हेलो एवरीवन, आई एम शुभम कुमार फ्रॉम एनआईटी पटना। और आज हम लोग करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स 1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले मोशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। जब कोई अपना पोजीशन चेंज करे एक जगह से दूसरे जगह पर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये बातें सभी को क्लियर होगी। देन नाउ पैरामीटर्स ऑफ मोशन। मोशन को पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। वो पैरामीटर्स होते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर। जितना टोटल पाथ लेंथ बॉडी कवर करता है अपने मोशन के दौरान, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कोई एक पार्टिकल ए से बी गया तो कितना चला वो? 10 मीटर। ए से बी का दूरी दिया हो तो 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। मात्र ए से बी गया तो 10 मीटर। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ए से बी गया, फिर बी से वापस आ गए, मतलब आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से क्या आ गए? घर आ गए। अगर स्कूल से घर से आपके स्कूल का दूरी 10 मीटर है तो टोटल आप कितना चलेंगे? 10 प्लस ऑफ 10 दैट इज नॉन एज 20 मीटर। तो वही डिस्टेंस होता है। जितना आप पाथ लेंथ कवर्ड करेंगे वही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट चीज आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा चीज आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां से मोशन की शुरुआत होती है, फाइनल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पे मोशन जाके खत्म हो जाती है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिफरेंस जो भी होगा उसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिफरेंस में जो भी डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आप ए टू बी गए, फिर बी टू ए वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट भी आपका ए था, फाइनल पॉइंट भी आपका ए ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। समझे? दूसरा एग्जांपल ये रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड एक फार्मर मूव करता है। ठीक है, ए टू बी जाता है सी के होते हुए। ठीक है, ए टू बी पहुंचता है सी से होते हुए, तो ए टू बी जाता है तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ए टू सी, सी टू बी, 2 + 2 दैट इज 4 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो अभी आप बताएं सर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ ए पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से मोशन की शुरुआत हुई। बी क्या है? फाइनल पॉइंट है, यहां से मोशन क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस अगर आप निकाल लीजिएगा, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे सर? तो ये वाला एंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, स्क्वायर अपना एंगल 90 डिग्री होता है, चारों एंगल स्क्वायर का। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 2, तो ये 2 पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस से निकल के आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 √8। √8 को 2√2 भी लिखा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2√2। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। इजी टॉपिक था इसलिए हम पहले से लिख के लाए थे। आराम से आप लोग इसको देखिए, नोट करना होगा तो कर लीजिए, अदरवाइज नोट करने लायक तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। होगा स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा जो आप लोग जानते होंगे पहले से। यानी कि स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यही हो गया इसका फॉर्मूला। आपको पता है ये डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसा हो जाएगा? स्केलर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो वेलोसिटी दोस्तों और कुछ भी नहीं है, स्पीड ही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर स्पीड के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा?
वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही टर्म के लिए यूज होंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, कहीं कहीं एस से ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैक्सिमम इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एक पोजीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए सर्टेन अभी एक्स इनिशियल पोजीशन कुछ पे है, फिर एक्स फाइनल पोजीशन पे हो जाएगा, तो एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस और एक्स यूज करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी पे और भी हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हुआ बेसिक, बेसिक के बाद और कुछ चलते हैं थोड़ा अपने लेवल के। वेलोसिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वेलोसिटी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जानते हैं आप लोग क्या होता है? वेलोसिटी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए कि आप यहां से बाइक चला करके कहीं दूर जा रहे हैं, अब आपसे कोई पूछे कि 3 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, वही वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी आपसे पूछा है, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और अगर आपसे पूछे कि आप यहां से मान लीजिए अपने स्कूल पहुंच गए, तो आपको पहुंचने में जितना टाइम लगा, जो स्पीड से गए, उस दौरान आपका क्या स्पीड रहेगा, वही होता है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। जब तक आपको क्वेश्चन में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी न पूछ रहा हो, आप चुपचाप उसको एवरेज वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी लिखा हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो वी इंस्टैन्टेनियस होता है, अभी तो देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, वो एवरेज वेलोसिटी का था टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर पूछे ना, तो क्या करना होगा? सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी एक टाइम में पूछे, एक टाइम में पूछे तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हो जाएगा, बहुत छोटा, मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा है, एकदम उसी टाइम पे 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो 3 सेकंड का मतलब ये बोल सकते हैं 2.99999 से लेकर के 3.0001, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल के बीच वाला टाइम है ना 3 सेकंड। तो 3 सेकंड बहुत छोटा, जब चीज चेंज हो जाता है ना, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी यहाँ मेरा डिस्टेंस था उसको एस से लिख लेते हैं या फिर एक्स से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा dx बाई dt। एक्स से लिख लीजिए डिस्टेंस को, या फिर एस से लिख लीजिए ds बाई dt। छोटा टाइम इंटरवल के लिए d यूज करते हैं, dt का सिंबल यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी छोटा एलिमेंटल चेंज के लिए। तो ds बाई dt, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, ds बाई dt। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये हो गया v एवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, u प्लस v बाई टू, u प्लस v बाई टू। अब बोलिएगा u और v क्या होता है? तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से, और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। u क्या होता है? इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी, v क्या होता है? फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी। आप लोग इसको नोट कीजिएगा आराम से। तो चलिए अभी हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पूछा है। क्या बोला है कि x जो है वो पोजीशन है, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, एक इक्वेशन गिवन है। हमको बोला है कि v इंस्टैन्टेनियस निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब भी v इंस्टैन्टेनियस पूछा, सबसे पहले मेरे दिमाग में घुस गया, तो v इंस्टैन्टेनियस होता है सर, जो होता है यहाँ पे x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो dx बाई dt होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दे देना, पढ़े ना, थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं हम यहीं पर। देखो v इंस्टैन्टेनियस क्या होता है? dx बाई dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो t बस यही दर्शाता है कि आपका जो x का जो वेरिएबल होना चाहिए वो t पे डिपेंड करना चाहिए। किस पे? t पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? v इंस्टैन्टेनियस, ऐसे लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 5t प्लस 6 डिवाइडेड बाई dt। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर? तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। सबसे पहले जो पावर है वो पावर को हटा करके यहां से मल्टीप्लाई में ले आओ, पूरे को डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी सिंबल है डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, तो पावर 3 है, 2 है ना पावर में, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, 3 2 जा 6 हो गया। अब टी स्क्वायर था ना, पहले वेरिएबल देखो, टी के टर्म में करना है तो टी स्क्वायर था, खाली वेरिएबल देखना है,
टी स्क्वायर था ना, तो टी स्क्वायर का एक पावर घटा दो, क्या हो गया, टी हो गया। अब आगे का तुम लोग बताओगे, 5 है ऊपर, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, पावर टी पर तो 1 है, 5 इंटू 1 5 होगा सर, बिल्कुल होगा। टी का एक पावर था, अब उसको हटा देंगे तो टी का पावर 0 बचेगा। टी का एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1, 1 मतलब कुछ भी नहीं। अब प्लस 6 है, 6 कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि 6 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 6 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, और 1 को क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, तो पावर को हम लोग क्या है यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इंटू 0 पूरा टर्म को 0 बना देता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या बच गया, 60 प्लस 5, सिर्फ और सिर्फ 60 प्लस 5। और हमसे भी इंस्टेंटेनियस कितना देर पे पूछा, अब निकालने के बाद हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे, पहले नहीं पुट करना है, निकालने के बाद पुट करना है। टी का वैल्यू पुट कर दो 2, 6 इंटू 12 और 5 17 मीटर पर सेकेंड, ये तो कितना पर था, 2 सेकेंड पर, ये हमको निकालना है, 2 सेकेंड पर निकल गया, 6 2 जा 2, 12 और 5 17 मीटर पर सेकेंड भी इंस्टेंटेनियस निकल गया, इजी था, नोट कीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार है जो अपना पहला वेलोसिटी हाफ टाइम किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, हाफ टाइम, यहाँ से हाफ आधा चला ना, आधा टाइम तक चला, तो आधा टाइम तक चलने में जो वेलोसिटी है वो क्या ले रहा है, v1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सर। अब बाकी आधा का टाइम किससे मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से, v1 और v2 वेलोसिटी से, इसको भी नीचे लिख देता है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आधा टाइम मतलब कि इसमें अगर कहीं टाइम टी लिया होगा तो इसमें भी टाइम क्या लेगा, ये टी ही लेगा। अब आपको इसका आंसर अब आपको बताना है कि v एवरेज क्या होगा, यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, जल्दी से आप इसको बनाइए, तब तक हम इसको मिटा के आंसर बनाते हैं। चलिए पॉज करके आप लोग बनाइएगा, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस कुछ s1 लगा, इसमें डिस्टेंस कुछ s2 लगा, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या, s1 प्लस s2 सर, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम का मतलब क्या, इसमें जो टाइम लगा प्लस इसमें जो टाइम लगेगा t, अब प्लस ऑफ क्या t, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी नहीं। v एवरेज क्या हो जाएगा सर, S1 प्लस S2 ऊपर आ गया है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, नीचे क्या T प्लस टी 2T हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो V एवरेज जो निकल के आ गया S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2T है, ध्यान दीजिएगा S1 प्लस S2। S1 क्या होता है, अभी अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला सीखे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वहां से वेलोसिटी अगर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी गुने टाइम नहीं होगा, यहाँ से देखिए इधर चला गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी गुने टाइम, तो यहाँ पे S1 है, पहला में डिस्प्लेसमेंट है S1, तो S1 में वेलोसिटी कितना है, v1 इंटू टाइम t। दूसरा मोशन के लिए S2 निकालना है, तो v2 है, उसमें वेलोसिटी v2 इंटू टाइम t डिवाइडेड बाई, नीचे टाइम था मेरा 2t, ऊपर देखिए t कॉमन आ गया, v एवरेज का वैल्यू t कॉमन आ गया, v1 प्लस और v2 बाई 2t, t और t का कहानी खत्म, v एवरेज क्या निकल के आ गया, v1 प्लस और v2 बाई 2। ये आपका एक फॉर्मूला भी होगा, अगर टाइम इक्वल होगा, अगर टाइम इक्वल होगा दो मोशन में, एवरेज वेलोसिटी पूछे तो उसका फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। ये क्वेश्चन काफी बार जेई में और नीट में आ चुका है, दोनों में ही आ चुका है। एक का स्पीड बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, आधा टाइम गया, और दूसरा गया 20 किलोमीटर पर आवर से, आधा टाइम गया। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा, आप इतना करके वैल्यू पुट करके बनाइएगा, उससे अच्छा अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा तो बोलिएगा 30 और 20 50 बाई 2 सर 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 30 और 20 50 बाई 2 25 किलोमीटर पर आवर, फट से बनाइएगा, टाइम बहुत बचा देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, पता है किस टाइप का, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, फॉर हाफ टाइम के जगह फॉर हाफ डिस्टेंस लिख देगा, फॉर हाफ टाइम के जगह हाफ डिस्टेंस कर दिया। अब आप बनाइए, यही सेम सवाल एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है, ये टाइम हाफ नहीं है, हाफ डिस्टेंस है, v1 v2 से जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा और हिंट दे देते हैं, इसमें अगर s है तो इसमें भी डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल्ड उससे ऐसे होगा ना, आधा डिस्टेंस है ना, जितना ये होगा उसके इक्वल होगा। आपसे पूछा है v एवरेज क्या होगा, आप लोग इसको पॉज करके बनाइएगा।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके लिए भी फॉर्मूला वही, वी एवरेज का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, इसमें कितना डिस्टेंस है, एस, इसमें भी कितना है, सेम है, हाफ डिस्टेंस है ना, तो इसमें भी एस है। और टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, सारा खेल यहीं से खेल रहे हैं हम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होगा। तो टाइम हमको इस मोशन के लिए चाहिए ना, तो इस मोशन के लिए टाइम कुछ मान लेते हैं अपने मन से, t1 है, t2 आगे देखिएगा, ये लिखेंगे t1 प्लस t2 है। अब भी एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, s प्लस एस 2s डिवाइडेड बाई t1 क्या है मेरा, t1 s बाई भी है ना, s बाई भी, तो यहाँ के लिए भी तो दूसरा है लेकिन s तो वही है, s बाई v1 हो गया, बोलिए हाँ ये ना। इसके लिए t2 कितना हो जाएगा, s बाई v2 हो जाएगा। तो v एवरेज क्या निकल के, इसको मिटा दे रहे हैं अभी, ये सब बेसिक्स है। v एवरेज क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 2s डिवाइडेड बाई s कॉमन ले लेंगे नीचे से, क्या बच गया, 1 बाई v1 प्लस ऑफ 1 बाई v2। v एवरेज क्या निकल के आ गया, s और s कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में एलसीएम लेंगे तो v1 v2 इंटू v2 प्लस ऑफ v1। ये v एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, v एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया कब, जब दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस इक्वल हो और v1 और वेलोसिटी, v1 और v2 वेलोसिटी से कवर करें। दोनों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब टाइम इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो, ये दोनों जेई में लगातार आ जाता है और फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। टाइम इक्वल होगा तो v1 प्लस v2 बाई 2, डिस्टेंस इक्वल होगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। दैट्स इट, आप लोग इसको बनाइए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही हम लोग इसको फॉर्मूला ज्यादा देखते चलेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तो हो जाता है सर dv बाई dt, dv बाई dt। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है सर, ए एवरेज क्या हो जाता है, जिसको हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये बड़ा चेंज हो गया, छोटा चेंज हो गया तो डीवी बाई डी टी, बड़ा चेंज हो गया तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बड़ा चेंज को आप लोग अभी इसको नहीं समझ पाइएगा, आप देखिए आप समझ जाइएगा। एक्सेलरेशन और इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। डेल्टा वी मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है चेंज। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल टी के टर्म में हो तो ये आ जाएगा डीवी बाई डी टी, बोलिए हाँ या ना। इसे देखिए एक और फॉर्मूला निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे, v को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ dx बाई डी टी। वी को dx बाई डी टी अभी ना लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो ए इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ से, d2, देखिए डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला dv बाई डी टी, दूसरा फॉर्मूला d2x बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से लिखिए इसको। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, a का आपको v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, इसको भी खास ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह यूज हो जाता है। a का फॉर्मूला निकल के आता है v dv बाई डी एक्स, तीन गो आया इंस्टेंटेनियस में। वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो dv बाई डी टी यूज करेंगे, वेलोसिटी x जब x गिवन हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो d2x डबल डिफरेंशिएशन कर, दो बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर आपको पिछला वाला इक्वेशन दे दे हम फिर से और पूछे एक्सेलरेशन क्या है, तो निकल के आया था ना 60 प्लस 5, पिछले क्वेश्चन में 60 प्लस 5 निकल के आया था, उसको एक बार और डेरिवेट कर देंगे और तब टी का वैल्यू पुट कर देंगे जितना देर में पूछा है, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। ये v dv बाई डी एक्स निकल के आया, अगर वेलोसिटी x के फंक्शन में, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में था, x के फंक्शन में, पोजीशन के फंक्शन में दे दे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सारे एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर बिल्कुल एकदम होने चाहिए, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है और एग्जाम्स में आती है एकदम, एक क्वेश्चन पक्का होता है इससे, और ये स्कोर करने वाला टॉपिक होता है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, काम खत्म करते हैं अब हम लोग इसका, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग सीख गए। अब हम लोग आएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, जो 9th में भी पढ़े हुए हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे अब हम लोग। इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन एकदम आराम से आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी को याद होगा तीनों। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। एकदम इजी है तीनों का तीनों। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। एक और बात, अगर कोई पार्टिकल बोले स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला में u खत्म हो जाएगा तो v इज इक्वल टू ए टी। ये फॉर्मूला में यू टी वाला दो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी खत्म हो जाएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as सिर्फ बच जाएगा, यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल तो मतलब यू स्क्वायर जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। और कब कहाँ, यहाँ में से आप लोग को देखना है कि हमको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। एक वेरिएबल जो इक्वेशन में बच जाए, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करे तो आप पहला वाला पढ़ने जाएंगे, ये और ये देखेंगे, ठीक है। ये और ये देखेंगे, देखेंगे कि अगर टाइम गिवन है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम नहीं गिवन है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार आप लोग तीनों में से कोई इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ इक्वेशन बताते हैं आपको। एक और इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब पूछिएगा ये कहाँ से आया सर, ये कभी नहीं पढ़े थे, तो आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है एस होता है, क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं होगा, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और आपको एवरेज वेलोसिटी का हम एक बार फॉर्मूला बताए थे, यू प्लस वी बाई टू, तो वहीं से आया, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। अब एक और चीज अब आपको बताएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट पूछे 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद में तो आप फट से इसमें टाइम 3 पुट कर दीजिएगा, आराम से निकाल दीजिएगा। अब हम पूछे, हम आपसे ज्यादा तेज हैं, अब हम पूछेंगे कि डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देंगे, आपसे थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे। थर्ड सेकंड, 3 सेकंड बाद नहीं, थर्ड सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड में कितना चलेगा कोई भी पार्टिकल, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड से पहले, यही ना चीज होगा, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड से पहले। अब तो आप फंस गए, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया है सर, ई वाला तो था कि कितना देर बाद चला, ठीक है। तो थर्ड एस एन एथ, एस एन एथ, एस एन एथ का मतलब क्या होता है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पूछे, फिफ्थ और सिक्स फिफ्थ का मतलब क्या हो जाएगा, एस डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड तक जितना चला पार्टिकल, और डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, माइनस कर देंगे दोनों को तो 5वां सेकंड में कितना चला निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ भी होता है, एस एन एच क्या होता है, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1, ठीक है। जितना सेकंड में है चौथा का है तो एस फोर माइनस ऑफ एस फोर माइनस 1 दैट इज एस 3। इसका हम एक फॉर्मूला देंगे, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस ऑफ ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, जहां पे n क्या होगा, अगर हम थर्ड सेकंड का निकाल रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल का, से एग्जांपल में आपको गिवन है किसी पार्टिकल का u जो है, u है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। आपको एस थर्ड पूछा है, एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, एस थर्ड पूछा है, तो u कितना गिवन है 1 प्लस ऑफ ए कितना गिवन है 2, 2/2 लिख देंगे, इनटू थर्ड सेकंड का ना पूछा है तो थर्ड सेकंड के एन के जगह पे 3 पुट कर देंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1। आप लोग इसका निकाल के बताइएगा, एस थर्ड देखिएगा क्या हो जाएगा, निकालिएगा तो थर्ड सेकंड में 1 प्लस ऑफ 2/2 गया, 6 में दे गया 5, 5 और 1 6 मीटर आ गया एस थर्ड, ठीक है। इजी है, नोट कीजिए। इसमें एक और बात, इस इक्वेशन में अगर u 0 है, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर इस इक्वेशन बोल दे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, u 0 हो गया, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, u बराबर 0, तो एस फर्स्ट सेकेंड में जितना पार्टिकल चलेगा, सेकेंड सेकेंड में जितना पार्टिकल चलेगा, एस सेकेंड, एस थर्ड,
इस सब का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑड नंबर के रेशियो में चलेगा, 1:3:5:7। अब फोर्थ का पूछेगा तो 7 के रेशियो में, यानी कि पहला 5 मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, उससे 3 गुना ज्यादा 15 मीटर, तीसरा उससे 5 गुना ज्यादा 25 मीटर, ऐसा होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, यही था मेरा इक्वेशंस ऑफ मोशन तक का। अब इसके आगे हम लोग अभी करते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा पहले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम लोग को पढ़ना है, बेसिकली हम लोग को दो ही पढ़ना है। ठीक है, हम लोग का होगा एक्सटी कर्व और वीटी कर्व। और दो के बाद अगर आपको जिसका भी ग्राफ पूछे ना, आप लोग बना लीजिएगा खुद से फॉर्मूले से। ध्यान दीजिएगा, एक्सटी ग्राफ हम लोग को गिवन है। एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रिलेशन पता करेंगे। एक्स और टी में रिलेशन क्या होता है, याद कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, आपको याद है ना। छोटा सा इंस्टेंटेनियस रहा है तो डी एक्स बाई डी टी। ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, ये क्या देता है हमेशा, स्लोप। डिफरेंशिएशन जहां भी आ गया ना, समझिए एक्स और टी का डिफरेंशिएशन है, तो एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप होगा वो ये वाला चीज देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है हमको, वेलोसिटी देता है। स्लोप किसका इक्वल होता है आप लोग जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे। स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के, तो tan थीटा यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तो भी वेरियस वैल्यू दिया रहेगा ग्राफ में, tan थीटा वहां से निकाल लीजिएगा परपेंडिकुलर वाई बेस करके, तो वही आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। इजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है मेरा वीटी कर्व। वीटी कर्व होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीटी में जो रिलेशन निकालिएगा, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, तो सेम डिफरेंशिएशन आ गया तो क्या देगा, स्लोप। स्लोप क्या दे रहा है, इधर क्वांटिटी होता था v, तो v स्लोप देता था, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, नाउ एक और चीज इसमें होता है कि देखिएगा, v और t में एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है हमारा, डी एस बाई डी टी होता है। तो अगर इसको dt को इधर आ गया तो v dt इज इक्वल टू डी एस होगा या नहीं। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर दिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ सर। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। जैसे कि डिफरेंशिएशन का हमारा फिजिकल मीनिंग होता है क्या, स्लोप, वैसे ही इंटीग्रेशन का अपना फिजिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, वो क्या दे रहा है, डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख दिए, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर कर्व, अब एक टर्म आता है कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मेरा ये ग्राफ है, यही ना ग्राफ बना है जी, ये ग्राफ है, तो इसके ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया हुआ, ये रहा बाउंड्री, इस दोनों के ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया होगा, यही मेरा क्या है, पूरा एरिया क्या है, एरिया अंडर कर्व, यही है मेरा एरिया अंडर कर्व। अगर ट्रायंगुलर ग्राफ होगा तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा, ट्रापेजियम होगा तो ट्रापेजियम का, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया अंडर कर्व। होप आप लोग समझे होंगे, ये इजी था ये ग्राफ वाला, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे, नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग दो केसेस में पढ़ेंगे, बन सकते हैं 3-4 केसेस बन सकते हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे 2 केसेस बनाकर। ठीक है, बाकी सारा केसेस आप इक्वेशन ऑफ मोशन से खुद ब खुद उसको डिराइव करके बनाएगा, ज्यादा क्लियर आएगा, उसका फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हम नहीं देंगे, आप खुद ब खुद उसको ट्राई करोगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा मेथड जो हम बताएंगे उसके लिए उस तरह से। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ से पहला केस बोलता है कि कोई एक पार्टिकल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक देंगे, तो अब सबको बेसिक तो बताना है नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है जी नीचे की तरफ अर्थ के द्वारा, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ जी लगता है और ऊपर की तरफ हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो कोई ऐसा टाइम आएगा जहां पे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, और उस हाईएस्ट पॉइंट पे उस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, 0 होगा, फिर पार्टिकल वहां से नीचे गिरने लगेगा, ग्राउंड को रिटर्न कर जाएगा, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि हम पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देकर के फेंकें तो हाइट बताइए पार्टिकल का, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन नीचे आने में, वहां से ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। चौथा क्वेश्चन टोटल टाइम बताइए कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां से पार्टिकल को हम फेंके अब नीचे आने में, नीचे पहुंच गया ग्राउंड पर, उसको आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछता है किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो सब हम लोग निकालेंगे बेसिक से फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है।
अब इतने दूर के मोशन के लिए यहाँ से सिर्फ ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट पॉइंट कब होगा, जब वेलोसिटी वहां पे जाएगा, रुक जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए रुकेगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो होता है, फिर नीचे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींचता रहता है लगातार, धीरे धीरे उसका स्पीड कम करता है, जब जीरो हो जाता है तो बोलता है अब खत्म हो गया, तुम बहुत अकड़ हो गया, अब नीचे हम खींचेंगे, ठीक है। अब वो खींच लिया, u इज इक्वल टू, अब यहाँ भी जीरो हो गया, u तो हम u से फेंके थे, माइनस ऑफ जी टी, माइनस का है लिया सर, तो देखिए हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ और खींच रहा है नीचे की तरफ। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बात छूट गया पिछला क्लास में, उसमें बताना, बस एक टॉपिक बताना है, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जब आपको रोक रहा होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा है, जी उसको रोक रहा है, ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये नीचे ऊपर जाने नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिया, वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसको साइन के साथ पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन के साथ जब पुट करते हैं तो u माइनस ऑफ जी टी ये हो गया, ठीक है। तो माइनस का जी टी है इधर आएगा तो प्लस का जी टी नहीं हो जाएगा, जीरो प्लस जी टी है तो प्लस का जी टी है इज इक्वल टू यू टी ए का मतलब ए का है लिखे, टी ए का है लिखे पता है, टाइम ऑफ एसेंड, ऊपर चढ़ने का टाइम, टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी। वैसे ही नीचे आने का टाइम जो होता है ना उसको टाइम ऑफ डिसेंड बोलते हैं, और होता है यू बाई जी, वो भी एकदम से इसी का इक्वल निकल के आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा, इसमें टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम जाहिर सा बात है इतना, इसका टाइम प्लस इसका टाइम प्लस कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा टी ए प्लस ऑफ टी डी दैट इज टू यू बाई जी, ठीक है। ये क्या निकला टोटल टाइम, टू यू बाई जी। अब हमको हाइट निकालने बोला था, हाइट निकालने के लिए चलिए आते हैं तीसरे इक्वेशन पर, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है ना, भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए ही देख रहे हैं हम फिर से, तो भी का वैल्यू जीरो, यू स्क्वायर तो यू है टू इंटू फिर से माइनस का टू, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर एच है तो एच लिख लिया, अब इसको माइनस का टू जी एच को इधर प्लस टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक ये टाइम ऑफ फ्लाइट का टू यू बाई जी होता है, टोटल टाइम जो निकल के आता है टू यू बाई जी, और हाइट होता है मैक्सिमम हाइट वो होता है यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकल के आता है रूट टू जी एच, कैसे आता है इसी फॉर्मूला से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है ना, बिल्कुल होता है सर। तो 2s होता है तो v निकालना है हमको, u से फेंके हैं, डाल दीजिए यू स्क्वायर कितना से, अब यहाँ से यहाँ के लिए आ जाइए, तो यहाँ के लिए ये पार्टिकल का u बन जाएगा, u जीरो है और हाइट टू जी एच, वी इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी एच, ये जीरो हो गया टर्म, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो गया, तो रूट अंडर टू जी एच हो गया, कहानी खत्म हो गया। पहला केस एकदम क्लियर, पहला क्लास में क्या क्या याद करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू बाई जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी, और बाकी मेथड को ध्यान में रखना है, यही मेथड सब जगह चलेगा। एक और केस बता दे रहे हैं नीचे फेंकने वाले का, उसमें जी होता है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि कहीं किसी हाइट पर जाकर के, अब हाइट इसमें दिया रहेगा और पार्टिकल को हम क्या किए से छोड़ दिए, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट बोलेगा, रेस्ट का मतलब ड्रॉप करने का मतलब u इज इक्वल टू जीरो है हमारा, ठीक है। u इज इक्वल टू जीरो हो गया, हमसे पूछेगा कि बताइए कितना टाइम लगेगा उसको नीचे जाने में, कितना वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो v कितना होगा, इसका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। ये वी एस लिख दीजिएगा, इसको v स्ट्राइकिंग है ये। अब ये निकालना है हमको, तो हमको इसके लिए दूसरा इक्वेशन लगाना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें हाइट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम पूछा है, तो दोनों का रिलेशन मिल जाएगा, यू भी गिवन है तो इसीलिए हम दूसरा वाला लगाए कि इजी मिल जाएगा हमको सब चीज। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना, एच गिवन था, यू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, टाइम रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, यू जीरो हो गया तो इसको भी जीरो कर देगा, जीरो प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन कितना जी टी स्क्वायर। अब बोलिएगा आप यहाँ पे माइनस का है लिए, यहाँ प्लस का है लिए, देखिए पार्टिकल जा भी नीचे रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे जा रहा है, तो दुश्मन थोड़ा उधर चाह रहा है बेचारा, आओ तुम मेरे पास आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, टू एच बाई जी के, टी कितना हो गया रूट अंडर टू जी एच, दैट्स इजी वन। टी इज इक्वल टू आपको नीचे अगर यूज ड्रॉप रेस्ट से किया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है और टू एच बाई जी होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ये याद कीजिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो आपको मेथड पता है, और आप किसी के भी निकाल लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टावर पे चढ़ के ऊपर फेंक दिए, टावर पे चढ़ के नीचे फेंक दिए, उसमें कुछ नहीं करना है, बस यही तीन को इक्वेशन लगाना है और हाइट लेना है, टोटल टावर का हाइट प्लस जितना हाइट ऊपर जाता है, नीचे फेंक दिए तो सर्टेन यू से रहेगा, सर्टेन हाइट से चढ़ के नीचे फेंक दिए तो यहाँ पे यू जीरो ना होकर के यू रहेगा, फिर भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग टाइम वहां से, आप लोग काफी चलाक हैं। यही हो गया आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, अगला एक लेक्चर लाएंगे जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे रिलेटिव मोशन पे। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी हमारा खत्म हो गया, अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। तो रिलेटिव मोशन सबसे पहले बहुत लोगों को टफ लगता है, तो बता दूंगा आपको ये कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा इसको, उसके बाद हमको क्वेश्चन कीजिएगा कि टफ है कि नहीं। पहला चीज तो रिलेटिव मोशन होता क्या है, तो मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मान लीजिए अदर पार्टिकल भी होता है, मोशन में होता है, ठीक है। जैसे कि हम चल रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी चल रहे हैं, हम 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, आप कोई 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। तो आप हमको कितने से देखिएगा, दोनों अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप घूम आगे वाला को, तो हमको देखिए हम 1 से चल रहे हैं, आप 4 से चल रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि हम आप जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, आप 4 से नहीं चल रहे हैं, आप 3 से चल रहे हैं। आप सिर्फ हमको ग्राउंड नहीं देखिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि हम 3 से चल रहे हैं सर। बिल्कुल सही बात है, हम 3 से चल रहे हैं। तो वैसा ही होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होता है मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो वैसे कैसे निकालिए, जैसे कोई एक पार्टिकल है, ए 4 से चल रहा है, बी है 2 से चल रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी किस स्पीड से चल रहा है, वही उसका रिलेटिव स्पीड कहलाता है, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में बी किस स्पीड से चल रहा है, वही उसका रिलेटिव स्पीड कहलाता है। इसको लिखते हैं रिलेटिव स्पीड को वी ए बी। वी ए बी इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले लिखा हुआ है उसका वेलोसिटी ऑफ ए, और बाद में लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि वी ए बी जो वी रिलेटिव होता है वो क्या होता है, वी ऑफ ए जो पहले लिखा हुआ रहेगा माइनस जो दूसरा लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा वी ए बी क्या है, 4 - 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालें, वी ए माइनस और बी बी। ए का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए बी क्या हो गया, वी ए माइनस बी बी दैट इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वी बी ए पूछा रहता, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा रहता, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और खास बात ध्यान दीजिएगा, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा विथ ए जी बी जी, क्योंकि ये जो वी ए और वी बी होता है बाकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। हम लोग एक दूसरे को देख रहते हैं वो ए बी होता है, ए रिस्पेक्ट टू बी, और बाकी जितना वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी जो हमारा होता है वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला होता है, ठीक है। तो आपको जी भी लिखा हुआ मिलेगा, ए जी बी जी करके लिखा हुआ रहेगा, वो ग्राउंड होता है, उसका मतलब कुछ नहीं होता, नॉर्मल वाला वेलोसिटी होता है मेरा, ठीक है। वैसे ही जैसे वेलोसिटी को लिख सकते हैं वैसे एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, ए बी ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ ए ए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। और इसके बाद जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी सिचुएशन रिलेटिव मोशन में होल्ड करता है, और कुछ क्वेश्चंस को काफी इजी बना देता है। ये हम आपको एक आध क्वेश्चन भी करवाएंगे, देखिए। और क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीनों होते हैं वो सारे भी यहाँ होल्ड करते हैं। बस यहाँ पे फर्क ये होता है, जो वेलोसिटी लेते हैं फाइनल वेलोसिटी वो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल भी रिलेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेंगे, पोजीशन भी रिलेटिव लेंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी लेंगे, ठीक है। ये इतना ही हम लोग को रिलेटिव मोशन में अभी 1D में पढ़ना है। ये 1D है, रिलेटिव मोशन 2D का हम लोग पढ़ेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसका 1 शॉट रिवीजन हम अलग से लेकर के आएंगे, ठीक है। ये हमारा 1 शॉट रिवीजन लेक्चर, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, वरना रिलेटिव मोशन को काफी इंजॉय करके हम लोग पढ़ते हैं, काफी इजी टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन प्रॉब्लम होगा, एक फेमस सा ट्रेन प्रॉब्लम हम लोग इसमें करेंगे, आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो बदल थे रिलेटिव मोशन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन एक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन गिवन है आपको, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर, एक का लेंथ है 200 मीटर और एक का लेंथ है 300 मीटर। वो दो अलग अलग वेलोसिटी, एक 60 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब बोलिए जो 60 मीटर पर सेकंड है वो 40 वाला को ओवरटेक कर जाएगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपको बोला है कि कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में, पहले ट्रेन को दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करना है तो उसमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले फिजिक्स में चीजों को विजुअलाइज करना सीखिए। मतलब बोला जा रहा है मेरा मोशन कब ओवरटेक करने के बाद किया जा रहा है, मतलब ये ट्रेन ए है, ये कोई ट्रेन बी है, दूसरा पटरी पर चल रहा है, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी। ये बोल रहा है कि इसको जस्ट ओवरटेक कर दो, ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो ओवरटेक हमारा मोशन कब शुरू होगा, जब जस्ट ये इसके पीछे रहेगा, ठीक है, यहां से शुरू होगा। और ओवरटेक करने के लिए क्या करना होगा, इस ए को यहां से उठ के यहां पे आना होगा या नहीं, बोलिए। इतना दूरी में यहां से उठ करके यहां पे आना होगा, बहुत देर तक दोनों साथ में चलेगा, ये भी चलेगा 60 से, ये भी चलेगा 40 से, लेकिन जो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना होगा ए को, वो कौन सा डिस्टेंस होगा। ए का लेंथ बताइए तो कितना है 200 और बी का 300 है, ये 200 मीटर
और ये 300 मीटर। इतना ही ना, आपस में तो इतना ही कवर करना होगा ना, बाकी पटरी पर ही लोग जितना चले आपस में तो इतना कवर करना होगा इसको ओवरटेक करने के लिए। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो हम मान जाएंगे कि क्या हो गया, ओवरटेक हो गया। मतलब ये पहले यहाँ तक आएगा ऐसे पूरा, फिर अपना बॉडी पीछे वाला बॉडी को भी यहाँ से आगे निकालेगा, यहाँ पर आ गया तो मान जाएंगे कि हाँ ट्रेन ए क्या कर दिया, मेरा ओवरटेक कर दिया। इसको ऊपर लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ट्रेन यहाँ आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ओवरटेक हो गया। तो इसके लिए जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो देखिए, एस रिलेटिव कितना चलना पड़ेगा इन लोग को आपस में, ध्यान दीजिएगा 200 प्लस ऑफ 300 500 मीटर चलना पड़ेगा। और टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो टाइम चाहिए तो हमको वेलोसिटी भी देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी भी रिलेटिव लेंगे मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू एस रिलेटिव बाई वी रिलेटिव, बोलिए हाँ या ना। एस रिलेटिव क्या हो जाएगा अब मेरा, जो हम लोग निकाले हुए हैं 500 मीटर। वी रिलेटिव क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये 2 से गया तो टी इज इक्वल टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड लगेगा ओवरटेक करने में। देखिए रिलेटिव मोशन से कितना आसानी से बन गया। नहीं तो आप लोग सोचते रहते हैं कि नॉर्मल टाइम तक कुछ टी टाइम तक 60 टी 60 टी तक ये भी चला, 40 इंटू टी डिस्टेंस ये भी चला। अब दोनों में से माइनस करते हैं फिर टाइम निकलता है, बहुत झंझट पड़ता है। रिलेटिव मोशन नहीं रहता, तो रिलेटिव मोशन इक्वेशन को बहुत आसान बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाई ट्रेन ए। अब निकाल सकते हैं आप लोग कि ट्रेन ए कितना दूरी चला ओवरटेक करने में, कितना दूरी चला एक्चुअली। तो ट्रेन ए का स्पीड कितना था 60 था, कितना देर में ओवरटेक हो गया 25, तो इतना ही मीटर चला होगा। 25 इंटू 6 कितना होता है, तो सर 150 होता है। तो 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर चल गया ओवरटेक करने में। लेकिन रिलेटिवली कितना चला था 500। इसी बीच में ट्रेन बी कितना चला, तो जो बी का स्पीड होगा इंटू टाइम, टाइम कितना 25, तो 25 इंटू 1000 मीटर चल गया। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर हो गया। यही था आपका आंसर, यही था आपका आज का क्लास। इसको नोट कीजिएगा और इसको फिर से ट्राई कीजिएगा। और काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा 1D, मोशन इन 1D नॉट 2D। 2D हम लोग अगले लेक्चर में लाएंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे और 1 शॉट वीडियोस हैं यूनिट डायमेंशन और वेक्टर के, आप लोग अगर वो नहीं देखे हो अभी तक तो आप लोग उसको जाकर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम आपको जेईई क्रैक करने में मदद कर सकें। सभी को वेरी वेरी थैंक यू।